मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने गृह जिला हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान रविवार को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज के तहत करोड़ों की राहत राशि वितरित करने पहुंचे। इस राहत वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभ पात्र बच्चों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आयोजन स्थल गांधी चौक पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री राजनीतिक सलाहकार सुनील बिस्मा बिट्टू, विधायक आशीष शर्मा, विधायक इंद्रदास लखनपाल, विधायक सुरेश कुमार, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन व कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा आपदा के संबंध बनाए गए चलचित्र प्रसारित किए गए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के लगभग विभिन्न घोषणाएं की और कहा कि हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का ऑफिस खुलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15,000 नई भर्तियां के अलावा 40 करोड़ रुपए से बनेगा। हमीरपुर में नया बस अड्डे का निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की पहले किस्त देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर शहर में 20 करोड़ से विकसित विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए बजट की घोषणा के साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों को मुफ्त में मिलेगा बिजली पानी का कनेक्शन और 280 में सीमेंट की बोरी मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गांधी चौक पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा के सरकार कार्यालय में हमीरपुर में स्थित कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षाओं को पेपर सरेआम दिखते थे। सरकार की आंखों के सामने एक खेल चलता रहा, लेकिन कभी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही फरवरी महीने में इससे सारे घोटाले को लेकर जाल बुना गया और पेपर बेचने के इस घोटाले को पकड़कर इसका पर्दाफाश किया गया। ऐसा क्या करना था कि मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को इस परीक्षा में पास नहीं कर सकते थे और जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था वह लोग सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हो जाते थे। इसी बात मुख्यमंत्री ने ही उन्होंने कहा कि कर्मचारी आयोग में हो रहे इस सारे घोटाले को चलते ही इसे भंग करने का सरकार ने फैसला लिया था। इतना ही नहीं, पूर्व सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती के भी घोटाले हुए। प्रदेश में हाल ही में जो क्रिप्टो करेंसी का मामला 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है वह भी पूर्व सरकार के समय में ही चला हुआ था। उन्होंने कहा कि माइनिंग का अकेला 100 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने दर्जनों स्टोन क्रशर को बंद करना पड़ा। जो नियमों का पालन कर रहे हैं वह सिर्फ उन्हीं को ही चलने की अनुमति दी गई थी। मुख्यमंत्री ने हैरानी जताते हुए कहा कि बेरोजगारों के लिए पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया, उल्टा कई तरह के घोटालों के उनका नुकसान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार को बने हुए अभी 1 साल ही हुआ है। 1100 करोड़ रुपए के राजस्व की आमद हुई है जो कि प्रदेश के विकास में खर्च की जाएगी। प्रदेश में आई आपदा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और उन्होंने उनके मदद की गुहार लगाई, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने 1 पैसे की मदद नहीं की हिमाचल में जो 700 करोड़ रुपए का आर्थिक बनता था और उसको लेकर भी सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का हक मांगा है, लेकिन वह पैसा भी नहीं दिया है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अगर सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति काम करने के लिए दौड़ा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी कार्यशैली आप खुद देख सकते हैं कि जब आपदा की घड़ी आई तो यहीं हमीरपुर में थे उस समय और यहीं पे प्रशासन की मीटिंग चली हुई थी। जब कुल्लू मनाली में बाढ़ आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं से मोर्चा संभाला और पूरे प्रदेश में, चाहे कुल्लू मनाली की बात थी, 4 दिन वहां पे रहे और जो भी पीड़ित लोग थे, चाहे वहां के ऊपर बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी केवल मात्र सेवा की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर घोषित किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी भी खिल्ली उठाई, क्योंकि खुद तो कुछ किया नहीं। झूठ मूठ के आंकड़े जनता के बीच में रोज आकर वो प्रसारित करते हैं, हमने इतना करोड़ दे दिया, उतना करोड़ दे दिया। उसके बारे में तो विस्तार से मुख्यमंत्री महोदय आपके समक्ष बताएंगे। लेकिन जब विधान मानसून सत्र की मांग उठाई,
विपक्ष के लोगों ने, उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय फील्ड में थे, लोगों का दुख दर्द बांट रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे थे। कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से स्कूल के, उनके पेरेंट्स तय करेंगे ताकि उनके मन में हीन भावना ना आए। अब एक ही कैंपस है आपका, एक में प्राइमरी में अलग खिचड़ी बनती है और सेकेंडरी में अलग खिचड़ी बनती है। एक ही कैंपस में दो आप व्यक्ति खिचड़ी बनाते हैं। हमने बोला इस सब चीजों को परिवर्तन करने की जरूरत है। खिचड़ी की जगह पढ़ाई में अच्छा रहे और वे खाने के लिए पौष्टिक आहार दे, इस दिशा से भी हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी। कहा दिया आप लोगों ने, मेरे द्वारा लाया गया था, तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। और आज इस मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का सबसे बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको जो एम्स और पीजीआई में मिलता है वो इस मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। धरातल पर आने के लिए कुछ समय लगता है, जैसे अनाथ बच्चों की योजना धरातल आने में 8 महीने लगे। आप हमें कुछ समय दीजिए, 3 साल 4 साल का समय दीजिए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक जो समृद्धि है वो उस दिशा में हमारी सरकार ने बढ़ना शुरू कर दिया है। हमारे सारे प्रोजेक्ट, बिजली के सारे प्रोजेक्ट बेच दिए। कहा इन्वेस्टमेंट मीट आएगी, इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर 36 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और क्या हुआ? ढोलासी, लूरी, सुन्नी, जिसमें से फ्री रॉयल्टी हमको 12% मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी। 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमको वापस मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। मैंने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री से बात की, मैंने कहा ये तीनों प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार है, हमें 12% फ्री मिले, 30% मिले और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिले। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो हमें फ्री रॉयल्टी मिलती है उससे हमें पैसा मिलेगा और वो पैसे पर आप लोगों का अधिकार है। ये लड़ाई हमें अभी लड़नी है।